ये है इनकी टोटल वैल्यू, ये है इनकी टोटल औकात। Now India is too big to mess with for Canada. या इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। कैनेडियन ओरिजिन से कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उनका जुर्म कत्ल से बड़ा है, उन्हें माफ करना कौम के साथ ये नाइंसाफी। जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। G20 में जलील होता है, फिर बायलैटरल मीटिंग में जलील होता है, उसके बाद प्लेन जब्त होता है। They are not going to ruin the relations with India. बजाय के शर्मिंदा होने के, कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया। ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट के प्लेन पे ड्रग्स मिली, ये कंफर्म खबर है। भारतीय दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी है। होगी, वो माफी के मुस्तहिक नहीं, हम उनका एहतिसाब करेंगे। इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। अब इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, इंडिया रगड़ेगा। So for Canada it is not a smart move. राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। इंडिया ने तब नहीं किसी को बख्शा, तो आज बख्शेगा जब वो जियोपॉलिटिकल पोल है। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बर्तानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हम सोच रहे थे और क्या हमें देखने को मिला और हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्तों की तनातनी इस समय खुलकर सामने आ गई है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत सरकार और यहां की खुफिया एजेंसियों पर यह आरोप लगाया कि कनाडा में स्थित खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय एजेंसियों ने भारत सरकार की मिलीभगत से कराई थी। इस आरोप के बाद तहलका मच गया और कनाडा ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक्शन दिखाते हुए कनाडा के राजनयिक ओलिवर सिल्वेस्टर को निष्कासित कर दिया है। लेकिन इस मसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री को पश्चिमी देशों का समर्थन नहीं मिला और पश्चिमी देशों ने अपने कदम पीछे खींचे। इसको देखते हुए तुरंत ही कनाडाई प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आई कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत इस पर गंभीरता से विचार करे। ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, then they should have ended up it behind because now India is too big to mess with for Canada. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? It is like what is it going to do? Especially given the fact कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बर्तानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में। मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है। भारत से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, बल्कि कनाडा के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स विद इंडिया? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया क्या पूरी दुनिया ही स्टैंड्स विद इंडिया। उसमें अब मैं पहले को टाइमलाइन पे थोड़ा सा चल लेते हैं। ट्रूडो निज्जर का नाम लेते हैं पार्लियामेंट में, फिर कनाडा इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है, उसके बाद इंडिया कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर को गुरपंत सिंह पन्नू एक हेटरेट वाली वीडियो निकालता है इंडियन कैनेडियन हिंदू से लिए, और उसके 1 घंटे बाद जस्टिन ट्रूडो इंटरव्यू देता है कि नहीं नहीं नहीं, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हमारा वो मतलब नहीं था, इंडिया ने हमें गलत समझ लिया। उसके 1 घंटे बाद जो ये आईस ग्रुप है 5 मुल्कों का, उसमें से 4 का बयान आ गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई है कि अमेरिका ने तो इंडिया का नाम तक लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला एशियन पावर, ठीक है। उन्होंने इंडिया नहीं लिखा, उन्होंने लिखा एशियन पावर, और उन्होंने कनाडा का साथ देने से मना कर दिया। यूके बोलता है कि वी वोंट स्टॉप ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%
अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है, 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस उसके गया। बाद लास्ट ईयर अगर आपको याद हो इंडोनेशिया में जब G20 था, एक वीडियो आई थी जिसके अंदर शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को डांट रहा था। ठीक है, तो ये है इसकी टोटल औकात जस्टिन ट्रूडो की। तो ये पूरे कनाडा की औकात है जो दुनिया जब उस मुल्क को नहीं पूछती। कल एक और बात, वो जब पन्नू की वीडियो आई, गुरपंत सिंह पन्नू की, कि इंडियंस निकल जाओ कनाडा से, भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे उन्होंने बोला अगर इंडियन निकल गए, ठीक है, तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उन्होंने पाकिस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया, लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को रखोगे, इधर भी बम ब्लास्ट कराओगे जैसे अमेरिका में हुए थे। ये इंडियंस आप देश चलाते हैं, इंडियंस को निकालना करना इतना। और कनाडा की क्या औकात है इंडिया के सामने, तो ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जीडीपी अगर पीपीपी के हिसाब से देखें तो इंडिया की $13 ट्रिलियन है, कनाडा की 2.4 ट्रिलियन है। नॉमिनल पे चले जाएं तो इंडिया की $3.75 ट्रिलियन है, कनाडा की $2.1 ट्रिलियन है। जीडीपी ग्रोथ रेट पे चले जाएं तो इंडिया 7.8% पे है, कनाडा 1.5 पे है। अगर आप रिसेशन पे चले जाएं तो इंडिया का 0 है चांसेस, कनाडा के 35% से ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट में जाए तो वो भी कनाडा ऊपर ही है। इंडिया हर जगह पे सिक्योर है। ये आज की लेटेस्ट की बात, ठीक है। उनका मुल्क इंडियंस चलाते हैं, इंडियंस को निकाल के दिखाओ। मैं तो चाहता हूँ इंडियंस को निकाले। ऐसे लोगों की अकल तभी ठिकाने आती है। जो उसका प्लेन खराब हुआ था वो अभी तक इंडिया में क्यों है? कोकेन मिली थी। अब ये कंफर्म करना बाकी है कि वो प्लेन जब्त हुआ है कि वाकई में खराब है इंडिया में प्लेन। लेकिन क्या वो इंडियन गवर्नमेंट ने सीज किया है इसीलिए इंडिया में है, या वो प्लेन पे वाकई में खराब है इसीलिए वो उधर रिपेयरिंग के लिए? ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। पर इसके प्लेन पे ड्रग्स मिली, ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट के प्लेन पे ड्रग्स मिली, ये कंफर्म खबर है। कैनेडियन न्यूज चला रही है, इंडियन न्यूज चला रही है, CNN भी चला रहा है, BBC भी चला रहा है, पूरी दुनिया चला रही है। गार्डियन पे भी आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट में भी आ चुका है, टोरंटो सन में भी आ चुका है। तो ये है इनकी टोटल वैल्यू, ये है इनकी टोटल औकात है। ये तो अभी शुरुआत है, अब इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, इंडिया रगड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, इंडिया की कभी हिस्ट्री में जाएंगे ना, 2014 से पहले भी ऐसे 1-2 केसेस हुए हैं अमेरिका के साथ, इटली के साथ। इंडिया ने तब नहीं किसी को बख्शा, तो आज बख्शेगा जब वो जियोपॉलिटिकल पोल है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज है, दुनिया के सबसे बड़े एलाइज हैं। उस वक्त इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, तब वो नहीं झुका। आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, तो आज झुकेगा इंडिया।